हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ताक्षणिक वेग क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताक्षणिक वेग का डिफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ताक्षणिक वेग का मात्रक क्या होता है, ये कौन सी राशि होता है, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं ताक्षणिक वेग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो ताक्षणिक वेग यहाँ से निकल रहा है। ताक्षणिक मतलब होता है बहुत ही कम मतलब अति सूक्ष्म, बहुत ही कम कह सकते हैं, ठीक है। अब वेग कहा जा रहा है, तो यहाँ से हम इसका कोई भी भौतिक राशि है उसका हम डेफिनेशन क्या करते हैं। डेफिनेशन करने के लिए या तो हम उसके फॉर्मूले से या उसके चित्र से डेफिनेशन करते हैं। तो इसका फॉर्मूले से ही इसका भी डेफिनेशन करेंगे। क्या होता है देखिए, समझिए। इसका ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला होता है, ताक्षणिक वेग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, होता है यही कि तय किए गई दूरी या विस्थापन भी कह सकते हैं, तय की गई कुल दूरी या विस्थापन, और यहाँ पे लिखेंगे अति सूक्ष्म समय में, ठीक है। समझ में आ रहा है। अति सूक्ष्म समय में मतलब बहुत ही, कोई भी वस्तु है वो बहुत ही कम समय में जो दूरी तय करता है, उस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, उस जिस वेग से दूरी तय करता है उसे ही हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। समझ में आया। तो वेग में क्या होता है, वेग में हम जानते हैं दिशा होती है, जो दिशा क्या होती है, निश्चित दिशा होती है। तो याद रखेंगे, इसका अगर हम सटीक डिफिनेशन करना चाहें तो हम इसका डिफिनेशन क्या करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप डिफिनेशन ये कहेंगे कि किसी गतिशील या किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, मतलब किसी गतिमान, मतलब कहने का मतलब ये है, समझिएगा, मैं लिखते हुए समझा दे रहा हूँ या पहले मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब सुने रहेंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। मतलब कोई भी गतिमान वस्तु है तो यही कहेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी, मतलब अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे यही कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित समय में वह अति सूक्ष्म समय में, ठीक है। याद रखेंगे यही आपको ध्यान देना है, निश्चित दिशा में भी होनी चाहिए और अति सूक्ष्म समय में भी होना चाहिए, ठीक है। अति सूक्ष्म समय में चली गई या कह सकते हैं तय की गई, चली गई कुल दूरी को या कह सकते हैं कुल विस्थापन को हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका डिफिनेशन हो गया। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला निश्चित दिशा और यहाँ याद रखना है अति सूक्ष्म समय में, ठीक है। तो मतलब किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में और अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी को या तय की गई विस्थापन को हम ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं, और ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं इसके मात्रक पे, और मात्रक और उसके बाद हम देखेंगे इसकी बीमाएं, और उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सी राशि होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले ये 3 पॉइंट हम देखेंगे। अब कौन कौन से देखेंगे, तो सबसे पहले मात्रक देखेंगे, उसके बाद कौन सी राशि होती है, और उसके बाद हम देखेंगे विमीय सूत्र, ठीक है। तो विमीय सूत्र क्या होता है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके मात्रक। तो याद रखेंगे यहाँ पे ताक्षणिक वेग, भैया बहुत ही, ताक्षणिक मतलब होता है अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। परंतु है तो वेग ही ना, तो भैया जब वेग है तो भैया वेग का ही मात्रक भी होगा,
वेग का राशि भी होगा और वेग का ही विमीय सूत्र भी यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है ना भैया, प्रजाति तो वेग का ही तो है, ताक्षणिक वेग, तो हम इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, या हम सीजीएस में कहें तो क्या होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये एमकेएस में हो गया, ये सीजीएस में आपका मात्रक हो गया, और ये वेग का भी मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राशि कौन सी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि। ठीक है भैया, सदिश राशि का मतलब जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और इसमें कहा जा रहा है निश्चित, मतलब ये निश्चित समय में लिखा गया है क्या, निश्चित दिशा होना चाहिए, निश्चित दिशा में। ठीक है, यहाँ पे दिशा होना चाहिए, मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में वह अति सूक्ष्म समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, औसत ताक्षणिक वेग कहते हैं। और याद रखेंगे जब निश्चित दिशा है, मतलब दिशा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। अब आते हैं विमीय सूत्र पे, तो याद रखेंगे इसका होता है m0l1 t-1, तो ये होता है, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि l1 t-1। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये आपका हो गया ताक्षणिक वेग का सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु, मतलब किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में वह अति सूक्ष्म समय में चली गई कुल दूरी को हम ये क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं। और ये ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला मात्रक, राशि और विमीय सूत्र हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में एक एक पॉइंट आपको आ गया होगा। तो यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको मतलब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।